हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में जो मैं बात कर रहा था आपसे कि कॉल्स ओवर प्राइस है, डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड आप उसका देखो, ये दिन था जब लास्ट इसके बाद हमने वीडियो बनाया था। एंड उसके बाद आप देखो मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने मिली है। लास्ट से थोड़ा सा एक रिकवरी है, बट मैं एनालिसिस के ऊपर बात नहीं करूंगा कि एनालिसिस क्या लग रहा है या फिर कैसा जाने वाला है। हम लोग बात करते हैं कि कैसे अभी मार्केट में आर्टिफिशियली डिमांड जनरेट की गई, डिमांड जनरेट करके उसको एक सिंगल साइडेडली डायरेक्शन पे रखा गया और मार्केट में जस्ट अगेंस्ट हो गया, जो हर बारी होता है। सो लास्ट टाइम भी हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि जो कॉल्स है वो डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे एज कम्पेयर टू पुट। अभी ये देखो एट द मनी है, ठीक है। इसका प्राइस ये रहा 101, इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। और पुट साइड पे आते हैं तो पुट साइड पे देखो एलटीपी चल रहा है 72। अभी भी सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब स्टिल आप देखोगे तो डबल नहीं है एटलीस्ट, है ना। 72 का डबल कितना 144 के आसपास जाएगा ये, बट ये डबल नहीं है, ये 101 के आसपास है, ठीक है। इतना चलेगा क्योंकि प्राइस भी एग्जैक्टली क्लोज नहीं हुआ है। अगर मैं एट द मनी निकालूं तो एट द मनी निफ्टी का चल रहा है 492, ठीक है। सो उस हिसाब से चल रहा है ये। बट लास्ट टाइम आप देख रहे थे कि कॉल्स जस्ट डबल डबल प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे और बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहे थे, पुट सस्ते ट्रेड हो रहे थे और मार्केट नीचे साइड ही गिरा और पुट्स में ही प्रॉफिट हुआ लोगों को। जिन लोगों ने सस्ता पुट खरीदा था उनका पुट और महंगा हो गया, उनको और पैसे बने। और जिन लोगों ने एक्सपेंसिव कॉल खरीदे थे उनको काफी बड़े बड़े लॉसेस हुए, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोग जो एट द मनी पे देख रहे थे, ये तो 11 नवंबर की एक्सपायरी है। मैं 25 की दिखाता हूँ। 25 पे क्या सीन है, देखो आप 25 पे भी देखोगे तो यहाँ पे प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है। एक की एट द मनी ट्रेड कर रहा है 296 रुपीज पे और यहाँ पे 189, ठीक है। तो पहले यहाँ भी डबल था, अभी यहाँ भी काफी हद तक कम हो गया है ना। पहले 200 था और ये 417 था, अभी ये 189 है और ये 296 है। एट द मनी की बात करो, जो भी एट द मनी पे प्राइस है। सो आप देखो कि कैसे पूरा एक तरफा मार्केट को एक साइड पे डिमांड को एकदम सर्ज किया, बहुत डिमांड इंक्रीज किया, डबल ट्रिपल रेट्स पे ऑप्शंस को बेचा और लेटर ऑन पूरा का पूरा मैटर क्लोज हो गया क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर गया और सबके सब जीरो हो गए। जो लास्ट 4 नवंबर की एक्सपायरी थी उसमें लोगों ने बहुत पैसा लूज किया रहेगा क्योंकि काफी महंगे कॉल थे और विद इन 2 डेज वो सबके सब जीरो हो गए, है ना। 160 रुपए वाला 170 जो भी प्राइस था वो सब जीरो होते चले गए और मार्केट में हमें एक सेल ऑफ भी देखने मिला सेम डे। सो हमें ध्यान रखना है कि अननेसेसरी ओवर प्राइस आइटम हमें नहीं खरीदना है। अगर आपका व्यू कोई बन रहा है कि आपको लग रहा है मार्केट में एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है, फिर बहुत बड़ा कोई चेंज आ सकता है, आप लो लेकिन उसको हेज कर लो। मेरे हिसाब से लास्ट टाइम मैंने हेजिंग के बारे में नहीं बताया था, हेजिंग को लेके मैं पहले काफी बता चुका हूँ कि आप बुल कॉल स्प्रेड या फिर अपना बेस स्प्रेड्स वगैरह बना सकते हो। तो स्प्रेड्स बनाएंगे तो उससे काफी हद तक आपका काम शॉर्ट हो जाएगा। एटलीस्ट आप जो थीटा वाला फैक्टर है इसको आप मिटिगेट कर लोगे और आपका रिस्क फिक्स हो जाएगा। 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपको रिस्क लेना चाहते हो वो रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अननेसेसरी ओवर प्राइस चीजें मत खरीदो। अगर आपका डायरेक्शन है भी बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, हेज कर लो। नेकेड में मत जाओ, नेकेड में जाओगे बहुत पैसा लूज होगा, ठीक है। और हम लोग अभी देख रहे हैं यूएस में थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है टेक कंपनीज को लेके, थोड़ा एआई बबल्स को लेके बातें चल रही हैं। तो लेट्स सी वो कैसे पैन आउट होता है या फिर कैसे वो न्यूज़ कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता अभी। बस हमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने मिल रहा है। बट यूएस मार्केट में भी अगर आप देखोगे लास्ट डे तो नैस्डैक में भी अच्छी रिकवरी आई है, एनवीडिया में भी अच्छा रिकवरी देखने मिला है सेम डे। जहाँ वो 4% नीचे था वो एनवीडिया भी अच्छा खासा प्राइस पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो ये बिग रेड बार के बाद यहाँ पे प्राइस सीधा यहाँ कहीं तक गया था सेल ऑफ होके, थोड़ा सा गैप डाउन था, इसके बाद प्राइस यहाँ तक गया था, देखो पूरा रिकवर हो गया है ना। सो एक अच्छा साइन दिख रहा है कि मार्केट में ज्यादा सेलिंग प्रेशर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज भी है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक इतनी जल्दी ये ब्रेक डाउन होगा। और आपको एनवीडिया का पर्टिकुलर चार्ट दिखाता हूँ। देखो एनवीडिया का चार्ट देखो आप, वो नैस्डैक का था, ये एनवीडिया का है। ये गैप डाउन हुआ फिर मार्केट पूरा रिकवर करके ऊपर चला गया, है ना। सो एनवीडिया भी इतनी बड़ी कंपनी है और ये पूरा का पूरा होल्ड रखती है नैस्डैक के ऊपर। नैस्डैक में अगर कोई मूवमेंट आता है सो वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में एनवीडिया से ट्रिगर होता है। एनवीडिया, टेस्ला, ये सब, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इनसे बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स ट्रिगर होता है, ठीक है। सो एक छोटा सा बाइंग बाइंग दिख रही है यहाँ पे छोटी सी। और सेम टू सेम वही सेम डे हमने निफ्टी में भी देखा, निफ्टी में भी, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी और यहाँ पे भी निफ्टी में हमने सेम डे पे बाइंग हमने यहाँ भी देखी है कि नीचे की तरफ गैप डाउन हुआ, सेल ऑफ आया, देन नीचे से पूरा बाइंग आ गया, ठीक है। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, डिमांड जोन के आसपास दिख रहा है या फिर क्या दिख रहा है, ये सब दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए या नीचे तक जाना चाहिए।
इट्स ऑल अबाउट योर व्यू या फिर योर कन्विक्शन, मैं इसको लेके कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। सो वो आप देख सकते हो, बट हमें ध्यान देना है ऑप्शन के बिहेवियर के ऊपर, प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जनरली आपको एक व्यू बताता हूँ, जनरली कैसा होता है कि अगर किसी साइड पे बहुत ज्यादा प्राइस शूट अप हो रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर एक साइड पे बहुत ज्यादा फियर है लोगों को और राइटर उसके लिए ज्यादा पैसे मांग रहा है, दैट मीन वहां पे जाने के चांसेस ज्यादा है। बट दिस टाइम हमें वो फियर आईवी में भी देखने नहीं मिला, किधर पे हमें देखने नहीं मिला, हम कैच भी नहीं कर पाए और मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया। हालांकि सस्पिशियस एक्टिविटी टाइप की दिख रही थी, तो मैंने उसको लेके एक सेपरेटली वीडियो बना के डाला था कि दिस एक्टिविटी सस्पिशियस, बट अनफॉर्चुनेटली वो अगेंस्ट ही चला गया और वो सस्पिशियस ही लगी मुझे। मतलब मुझे उस तरह कोई इसके अंदर कॉन्फिडेंस आया नहीं कि ये बहुत लेजिट एक्टिविटी है या फिर मार्केट में बहुत कुछ अच्छा हो गया है करके। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो का अंत इतना ही है। जस्ट मुझे इन्फॉर्म करना था कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको लेके क्या व्यू है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। बाकी कुछ रहता तो प्लीज कमेंट में डालिए, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।